हेलो क्लास, आज हम फिर हाजिर हैं फर्दर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ यूनिट एंड आउटपुट कोस्टिंग के। वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 14। Prepare a statement of cost and trading profit and loss account given below for the year ending 31st December 2014। मीन्स आपके पास अब ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस डाटा गिवन है और इसके बेस पर आपको अपना कोस्ट शीट प्रिपेयर करना है। ड्यूरिंग द पीरियड, पूरे पीरियड में आपके जो आउटपुट जो टेलीविज़न सेट मैन्युफैक्चर किए हैं वो हैं 2000 यूनिट्स। मीन्स आपका जो कोस्ट शीट प्रिपेयर होगा उसके अंदर जो आउटपुट आएंगी दैट विल बी 2000 यूनिट। ठीक है, फर्दर क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन के नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है। क्या गिवन है? इट हैज़ बीन डिस्क्लोज्ड, ये डिस्क्लोज किया गया है कि वर्क इन प्रोग्रेस 1 जनवरी 2014 यानी कि स्टार्टिंग डेट यानी कि ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस अमाउंटिंग था 5000 एंड वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड 10,000। उन्होंने बोला ये दोनों अमाउंट जो 5000 और जो 10,000 है वो रॉन्गली इंक्लूडेड इन द फिनिश्ड गुड्स, मतलब ये रॉन्गली यानी कि गलती से स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स में ऐड हो गया है। ठीक है, हमें इसके रिगार्डिंग चेंजेस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट लिखा है वर्क इन प्रोग्रेस इज वैल्यूड एट फैक्ट्री कोस्ट। जो आप वर्क इन प्रोग्रेस को वैल्यू करेंगे, मतलब उसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो आपको फैक्ट्री कोस्ट पर उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कोस्ट स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द प्रॉफिट स्टेटमेंट। मतलब आपको यहाँ पर कोस्ट शीट जो मैंने आपको दो कोस्ट शीट, एक सिंपल कोस्ट शीट मैंने लास्ट वीडियोस में बताई हुई है और एक मैंने कोस्ट विद प्रॉफिट स्टेटमेंट वाली बताई हुई है। इन्होंने अगेन बोला कोस्ट स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द प्रॉफिट स्टेटमेंट, मतलब हम सेकेंड वाली अपना यूज़ करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है वहाँ से चेक कीजिए। देखिए ओपनिंग स्टॉक गिवन है, रॉ मटेरियल भी और फिनिश्ड वाला भी। ठीक है, इधर से क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, रॉ मटेरियल भी, फिनिश्ड वाला भी। ठीक है, अभी हमें स्टार्टिंग में ओपनिंग रॉ मटेरियल चाहिए होता है। ठीक है, फिनिश्ड वाला नहीं, रॉ मटेरियल। सो हमने यहाँ पर रॉ मटेरियल ले लिया, दैट इज़ 40,000। ठीक है, अब आप क्वेश्चन में चेक कीजिए, आपके पास परचेजेस गिवन है। आप चेक कीजिए, देखिए परचेजेस ऑफ मटेरियल गिवन है कितना, 1,20,000। सो आपने वो ऐड कर लिया। देन आप ऐड देखेंगे कि कुछ और इसके रिगार्डिंग। देखिए कैरेज इन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कैरेज ऑन परचेज। कैरेज इन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कैरेज ऑन परचेज, हमेशा याद रखिएगा। इनवर्ड का मीनिंग परचेज और आउटवर्ड का मीनिंग कैरेज ऑन सेल्स। आउटवर्ड का मीनिंग होता है कैरेज ऑन सेल्स। सो आपने यहाँ पर कैरेज इनवर्ड जो है वो ऐड कर लिया। देन आपको पता है आपका क्लोजिंग स्टॉक आपको लेस करना है। आप देखिए यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, आपको क्लोजिंग स्टॉक लेस कर लिया। देन आपके पास आ गया मटेरियल कंज्यूम, कि कितना आपने मटेरियल फाइनली कंज्यूम किया है। ये सब आप ऐड करेंगे, क्लोजिंग लेस करेंगे, देन आपके पास अपना मटेरियल कंज्यूम आ गया 1,50,000। ठीक है, देन आपके पास देखना होता है डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो क्वेश्चन में चेक कीजिए, डायरेक्ट वेजेस गिवन है, हाँ जी गिवन है। देखिए वेजेस, सो आपने वेजेस ले लेने हैं आपके पास। देन आ जाएगी प्राइम कॉस्ट, बिकॉज डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं गिवन। ठीक है, आपको एक ही गिवन था, दैट इज कैरेज इनवर्ड। अब आगे आपको क्या करना है, वर्क ओवरहेड्स लेने हैं। अब आप क्वेश्चन में चेक कीजिए वर्क ओवरहेड्स कितने गिवन हैं। ठीक है, आपके जितने भी वर्क ओवरहेड्स के जितने भी आइटम्स हम लेते हैं ओवरहेड्स के अंदर, वो जितने गिवन हैं आप वो देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन के अंदर इनडायरेक्ट, देखिए इनडायरेक्ट वेजेस गिवन है। ठीक है, कोल एंड पावर, फैक्ट्री रेंट, ठीक है, रिपेयर टू प्लांट, ये सब आपके पास गिवन है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट भी गिवन है यहाँ पर। सो आपने ये सारे यहाँ पर वर्क ओवरहेड्स में ले लेने हैं, देन उन्हें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए वर्क इन प्रोग्रेस कितना था। लास्ट में हमारे पास गिवन था, ये रॉन्गली हमने फिनिश्ड गुड्स में ऐड कर दिया, बट एक्चुअल में ये क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस है। तो हम जहाँ वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड और लेस करते हैं वहाँ तो लेंगे। आपको मैंने लास्ट वीडियोस में परफॉर्मा समझाए हुए हैं। प्लीज़ अगर आपको कोई परफॉर्मा के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो, वीडियो में जाकर आप पहले उससे स्टडी करें। ठीक है, उसे सुने और देन आपको ये क्वेश्चंस करने इजी हो जाएंगे। देन देखिए ऐड वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को आप यहाँ ऐड कर देंगे और क्लोजिंग को आप यहाँ क्या कर देंगे, लेस कर देंगे।
देन आपके पास आ जाएगी वर्क कॉस्ट। फाइनली आपके पास वर्क कॉस्ट आई है, ठीक है। इसके बाद आप क्वेश्चन में चेक करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कितने क्या क्या गिवन है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में। अब आप देखिए प्रिंटिंग स्टेशनरी ऑफिस सैलरी, ये देखिए ये सारे आपके पास ऑफिस ओवरहेड्स गिवन हैं, एक्सेप्ट इसमें से सिर्फ आपने सेलिंग ओवरहेड्स नहीं लेने, ठीक है। आपके पास ऑफिस ओवरहेड्स जो है 3 गिवन थे, उसके बाद आपने ऑफिस ओवरहेड्स यहाँ पर ऐड कर देने हैं। फाइनली आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी कितने यूनिट्स की, 2000 यूनिट्स की। देन अब आप देखिए आपके पास क्वेश्चन में आपके पास फिनिश्ड गुड्स के ओपनिंग भी गिवन थे और क्लोजिंग भी गिवन थे, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, ओपनिंग आपके पास 20,000 था, बट आपके पास क्वेश्चन में गिवन था कि 5,000 आपके पास रॉन्गली वर्क इन प्रोग्रेस का ऐड हुआ है। इट मीन्स आपके पास ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स क्या होगा, 15,000। सो आप लेस करके निकाल लेंगे कि ओपनिंग आपके पास 15,000 आएगा। एज इट इज़ आप क्लोजिंग भी देखेंगे, देखिए 40,000 गिवन है और आपके पास ये गिवन थी इन्फॉर्मेशन कि 10,000 गलती से ऐड हुआ है, तो 40 - 10 दैट इज़ 30, ठीक है। आप अब यहाँ पर कितना लेंगे, 30 लेंगे। सो ओपनिंग ऐड करेंगे, क्लोजिंग लेस करेंगे, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएंगे। आपके पास साथ में यूनिट्स भी गिवन है, आप ध्यान से देखें अगर क्वेश्चन में फिनिश्ड के साथ यूनिट गिवन थी दैट इज़ 100 एंड 200। तो आपके पास 2000 यूनिट आपने मैन्युफैक्चर की हैं, उसमें 100 पहले ओपनिंग वाली थी ऐड कर ली और क्लोजिंग वाली लेस कर ली। देन आपके पास आ गया 1900 यूनिट के लिए आपने जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग की है। देन आप देखेंगे क्वेश्चन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के कुछ खर्चे गिवन होंगे। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रैवलिंग, एडवर्टीजमेंट, ये सब आपने किस में ऐड कर देने हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में, ठीक है। देन आपके पास फाइनली आ जाएगी टोटल कॉस्ट। फाइनली टोटल कॉस्ट आपके पास आ जाएगी। उसके बाद अब आप देखिए क्वेश्चन में आपके पास सेल्स गिवन है कि प्रॉफिट। अगर आपके पास ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है तो आप समझ जाइए कि सबसे पहले ट्रेडिंग में आपके पास सेल्स गिवन होती हैं, ठीक है। सो सेल्स यहाँ से आप यहाँ पे लिखेंगे, देन सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे, देन आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए मिस्टर गणेश मैन्युफैक्चर्स टूल्स, चेयर्स एंड टेबल्स। आपके पास मटेरियल एंड वेजेस कॉस्ट जो है सेपरेटली गिवन है। देखिए टूल्स के मटेरियल के ये हैं एंड लेबर आपके पास ये है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास देखिए नीचे इंस्ट्रक्शंस गिवन है कुछ। हिज टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स इन द ईयर 2010 वर 6 लाख। आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड्स कंबाइंड गिवन है 6 लाख। आपको पर्टिकुलरली नहीं पता स्टूल्स के कितने हैं, चेयर के कितने हैं एंड टेबल्स के कितने हैं। यू आर आस्क्ड टू डिटरमाइन द वर्क कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ फर्नीचर। आपको कैसे निकालनी है, उन्होंने बोला एज्यूम कर लीजिए कि 1 टेबल किसके इक्विवेलेंट है, 4 स्टूल के इक्विवेलेंट है एंड 1 चेयर आपके पास 2 चेयर्स आपकी किसके इक्विवेलेंट है, 1 टेबल के। देखिए 1 टेबल 4 स्टूल्स के इक्वल है एंड 2 चेयर 1 टेबल के इक्वल हैं। 1 टेबल तो टेबल के इक्वल होगा। आप तीनों में कॉमन देखिए, टेबल टेबल एंड टेबल। तो आपको क्या करना है, अपने स्टूल्स और चेयर्स को भी टेबल में कन्वर्ट कर लेना ताकि रेशो निकालना ईजी हो जाए। अब आप क्वेश्चन में देखिए स्टूल्स आपके पास 6000 गिवन है। उन्होंने बोला एक टेबल 4 स्टूल्स के इक्वल है। इट मीन्स 4 स्टूल तोड़े हैं तो एक टेबल बनेगा। तो अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूँ तो आपके पास टेबल आ जाएंगे कितने, दैट इज 1500, ठीक है। ऐसे ही चेयर्स बोला 2 चेयर एक टेबल के इक्वल हैं। सो चेयर्स टोटल हैं 3000। अगर 2 चेयर तोड़ें तो एक टेबल बनता है, तो मतलब 2 से डिवाइड करके आपके पास टेबल की क्वांटिटी आ जाएगी दैट इज़ 1500, ठीक है। और 1 टेबल तो 1 टेबल के इक्वल है। अब आपकी सारी क्वांटिटी जो 1500 पहले आई, देन 1500, देन 600, ये तीनों टेबल हो गए, ठीक है। आप ये नोट में भी देख सकते हैं, तीनों टेबल की हो गई और अब आपको रेशो लेना इजी हो जाएगा। अब आप किसकी रेशो लेंगे तो आएगी 552 और आपको जो 6 लाख है वो इसी रेशो में बांटना है, ठीक है। देखिए अब आपके पास क्वेश्चन में गिवन था, अब आप को शीट देख लीजिए। स्टूल्स 6000, चेयर्स 3000, टेबल 600। आपने 2-2 कॉलम बना लिए, दैट इज टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट जितने भी है स्टूल की, चेयर की एंड टेबल की। मटेरियल आपके पास क्वेश्चन में 36 पर यूनिट गिवन था। आपके पास यूनिट है 6000 तो 6000 से मल्टीप्लाई करके आपके पास 2,16,000 आ जाएंगी। ऐसी वेजेस को आप मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट से।
सेम लाइक चेयर्स का भी करेंगे, टेबल्स का भी करेंगे, क्योंकि आपके पास डाटा सारा गिवन था। ठीक है, आपको ऐड करके आएगी प्राइम कोस्ट। प्राइम कोस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए रेशो आपने फाइंड आउट कर ही ली है, दैट इज 5:5:2। आपको 6 लाख को इसी रेशो में डिवाइड कर देना है, देन आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। Now come to the next question. Question number 16. A company manufactures 3 types of product A, B and C. ठीक है, द कॉस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, आपके पास कॉस्ट गिवन है इन प्रोडक्ट्स की, मटेरियल पर यूनिट, वेजेस पर यूनिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स एंड सेलिंग। अब आप देखें तो मटेरियल और वेजेस तो पर यूनिट गिवन है, बट अगर अदर ओवरहेड्स की बात करें तो वो पर यूनिट गिवन नहीं है, वो कंबाइंड गिवन है। उसके लिए हमें फिर रेशो निकालनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल 3 प्रोडक्ट्स एज्यूमिंग दैट 1B प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2A। मतलब एक बी प्रोडक्ट जो है वो डबल ऑफ ए के इक्वल है एंड 1C इज इक्वल टू द 5A। ठीक है, अब बस ए आपके पास गिवन है दैट इज 2500, बी गिवन है 1250 यूनिट्स एंड सी गिवन है 250 यूनिट्स। अब आप देखें तो आपके पास ए तो अब आप देखें तो तीनों में ए कॉमन है। अगर उन्होंने बोला 1B इज इक्वल टू 2A, 1C इज इक्वल टू 5A, ठीक है, एंड 1A तो ए के इक्वल ही। अगर आप इन तीनों में कॉमन देखें दैट इज ए एंड ए, तो आपने क्या करना है, अपने यूनिट्स को ए के इक्वल बना लेना ताकि रेशो लेना ईजी हो जाए। रेशो हमेशा सिमिलैरिटी में लिया जा सकता है, ऐसे नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, ए के लिए तो 2500 ही रहेंगे, बी के लिए बी की यूनिट थी 1250, ठीक है, और डाटा गिवन था वो 2A के इक्वल है, तो डबल के इक्वल है तो डबल कर लेंगे इसका, दैट इज 2500। ऐसे C का 5 टाइम्स था तो 250 का 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज 1250। सो आप अपने ये सॉल्यूशन में देखें, आपके पास ये रेशो गिवन है 2500, 2500 एंड 1250। ठीक है, तो निकल कर रेशो आ जाएगी दैट इज 2:1। और जितने भी आपको लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है ये भी, जितने भी आपको ये ओवरहेड्स हैं ये आपको 2:1 में डिवाइड करने हैं। ठीक है, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है, वही मटेरियल वही वेजेस आपको पर यूनिट लेने हैं। ठीक है, पर यूनिट को आप यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास टोटल आ जाएंगे, देन फाइनली जो रिमेनिंग ओवरहेड्स रहते हैं वो 2:1 में बांट देने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में अगर आप देखें तो आपके पास 2 टाइप के प्रोडक्ट आपने स्वास्थ्य लिमिटेड ने बनाए हैं, दैट इज सोनाटा एंड एसेंट। ठीक है, 2 कंपनियां हैं ये, एंड सोनाटा की जो यूनिट्स हैं दैट इज़ 2500 एंड एसेंट की यूनिट है दैट इज़ 3750। अब आप क्वेश्चन देखें, आपके पास मटेरियल, वेजेस और ये बहुत सारे ओवरहेड्स हैं, ये सारे कंबाइंड गिवन हैं। ठीक है, अब मटेरियल के लिए उन्होंने बोला कॉस्ट रेशो पर यूनिट कितनी है, 3:2 पर यूनिट आपके पास ये रही। सो 3 को आप 2500 से मल्टीप्लाई करेंगे सोनाटा की यूनिट से, 2 को आप 3750 यानी कि एसेंट की यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आपके पास जो आएगा आप इसकी क्या ले लेंगे, रेशो ले लेंगे फॉर द मटीरियल कॉस्ट, सी द वर्किंग नोट। आपने पहले यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, वाई है क्योंकि क्वेश्चन बोला था पर यूनिट रेशो गिवन है, तो आपको टोटल पता होना चाहिए, पहले यूनिट से मल्टीप्लाई करके करेंगे बिकॉज यूनिट सेम नहीं है। ठीक है, आपके पास रेशो आ जाएगी 1:1। ऐसे ही आप लेबर की निकालेंगे। आप आगे पढ़िए, लेबर कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, ऐसी मशीन कॉस्ट भी पर यूनिट गिवन है। आप तीनों में ऐसे रेशो निकाल लेंगे, देन आपके पास एक्चुअल सही रेशो आएगी जिसमें आपको इनकी अमाउंट डिवाइड करनी है, मटेरियल की एंड वेजेस की। ठीक है, आप ये अमाउंट डिवाइड करेंगे उस रेशो के अकॉर्डिंग। अब आप देखें 1:1 आया, 1:3 आया, आपने उस अकॉर्डिंग जो है अपनी अमाउंट को डिवाइड कर दिया। ठीक है, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट के बाद आपको लेने हैं वर्क ओवरहेड्स। उसके बाद आपके पास वर्क ओवरहेड्स क्वेश्चन में गिवन है
क्वेश्चन में देखें तो आपके पास वर्क ओवरहेड्स के अंडर स्टोर ओवरहेड्स गिवन है, उसके बाद आपके पास मशीन एक्सपेंसेस गिवन है, देन डेप्रिसिएशन गिवन है, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस गिवन है एंड जनरल एक्सपेंसेस गिवन है। ठीक है, ये सारे वर्क ओवरहेड्स के हैं। बट लास्ट में अगर आप लाइन क्वेश्चन में पढ़ें तो कहता है मेक एजम्पशन सपोर्टेड बाय प्रॉपर रीजन वेयर एवर नेसेसरी, मतलब जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़े आप अपनी एजम्पशन के अकॉर्डिंग अपनी परसेंटेजेस कैलकुलेट करें, उसका प्रॉपर रीज़न दें। देखिए अब आपके पास जो स्टोर ओवरहेड्स होगा, आप बताइए स्टोर में क्या रखा जाता है, दैट इज मटेरियल। ठीक है, सो स्टोर का रेशो हम मटेरियल से निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि आपके पास स्टोर ओवरहेड्स कितने गिवन है, दैट इज 50,000 और आपके पास मटेरियल टोटल कितना था, दैट इज 10 लाख। ठीक है, अब आप यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि अगर 50,000 स्टोर हैं और टोटल आपके पास मटेरियल था 10 लाख और कितनी परसेंट होगा ये, इसका मतलब आपका स्टोर ओवरहेड्स आपके टोटल मटेरियल का कितने परसेंट होगा, ये निकल कर आ जाएगा 5%। तो आपने क्या कर देना है, स्टोर ओवरहेड्स मटेरियल का 5% ले लेना है, मतलब 5 लाख का 5%, 5 लाख का 5%। ठीक है, मशीन एक्सपेंसेस के लिए आप देखिए, मशीन एक्सपेंसेस के लिए रेशो गिवन था, दैट इज 1:1 पर यूनिट। आपने जैसे मटेरियल और लेबर का निकाला वैसे इसका निकालना है और जो रेशो फाइनली निकल कर आएगी उसमें आपने डिवाइड कर देना है। डेप्रिसिएशन मशीन पर निकाला जाता है, इसीलिए हम इसका प्रॉपर रीजन क्या लेंगे कि जो मशीन की रेशो लेंगे मशीन के एक्सपेंसेस की, वही डेप्रिसिएशन की ले लेंगे। लेबर और जनरल एक्सपेंसेस अगर आप नॉर्मली सोचें तो वेजेस के बिहाफ पर कैलकुलेट होने चाहिए, लेबर को ही वेजेस दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, लेबर के लिए, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस के लिए यही वाला रेशो यूज़ करेंगे, दैट इज 1:3। ठीक है, नेक्स्ट अब अगर आप देखें तो आपने जर्नल एक्सपेंसेस के लिए भी आपने वेजेस का ही यूज़ करना है, आपने यूनिटरी मेथड से निकाल लेना है। जर्नल एक्सपेंसेस नॉर्मली आपको क्वेश्चन में गिवन है 1,80,000। ठीक है, आपके पास जो वेजेस थे दैट इज़ 2 लाख। अब मैंने जर्नल एक्सपेंसेस, जर्नल वर्क एक्सपेंसेस को ऐसा क्यों लिया, क्योंकि काम कौन करता है, लेबर करती है, लेबर को काम करने के बदले वेजेस मिलते हैं। उन्होंने बोला था अपनी तरफ से एज्यूम कर लें और प्रॉपर रीज़न दें। ठीक है, तो आपने इसके बिहाफ पे निकाल लेना है कि ये टोटल वेजेस का कितने परसेंट हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया, अपनी परसेंटेज निकाल लेनी है और आपकी ये परसेंटेज निकलेगी दैट इज़ 90%। तो इसीलिए आपने 90% ले लिया किसका, वेजेस का। ठीक है, यहाँ पे वेजेस का 50,000 का 1,50,000 का 90% ले लिया। आपके पास फर्दर क्या आ जाएगी, वर्क कॉस्ट आ जाएगी। देन आप क्वेश्चन में चेक करें, आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस भी गिवन है। ठीक है, और आप इसके लिए क्या रीज़न लेंगे, आप इसको वर्क कॉस्ट पर ही निकालेंगे, मतलब कि सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस तब लगते हैं जब आपकी फाइनली वर्क कॉस्ट तैयार हो जाती है। ठीक है, तो आपने इसके लिए वर्क कॉस्ट के बेस पर ही इसका अपोर्शन करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपने इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप अपना निकाल लीजिए। आपके पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स दे रखे थे 4,23,000, आपने इससे डिवाइड किया 16,94,000 से एंड मल्टीप्लाई 100, आपने इसकी परसेंटेज निकाल ली। देन वर्क कॉस्ट के परसेंटेज जितनी निकलेगी दैट इज़ 25, आपने वर्क कॉस्ट का 25% ये निकाल लिया। देन आप इसे ऐड करेंगे, दैट इज़ टोटल कॉस्ट। Now come to the next question, that is 18 क्वेश्चन में बोला अ कंपनी इज प्रोड्यूसिंग 2 टाइप्स ऑफ पेन, दैट इज राइट एंड स्पीड। 2 तरह के पेन हैं, राइट एंड स्पीड। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपके पास 2 लाख, 1,12,000 एंड 48,000 गिवन है। आपके पास गिवन है डायरेक्ट मटेरियल जो राइट टाइप का है वो ट्वाइस है, किससे, स्पीड से। तो आप देखिए डायरेक्ट मटेरियल डबल है स्पीड से, तो 2 और 1 पर यूनिट, आप यहाँ 2 ले लेंगे, यहाँ 1 ले लेंगे। और आपके पास पर यूनिट जो गिवन है वो देखिए नीचे, देखिए ध्यान से, 40,000 पेन मैन्युफैक्चर किए थे एंड इधर से 1,20,000 पेन मैन्युफैक्चर हुए थे। बाद में चाहे वो सेल जो है वो 36,000 में होंगे, पर पहले मैन्युफैक्चरिंग 40,000 यूनिट्स की हुई है। तो आपका 2 और 1 पर यूनिट पता चल गया, तो 40,000 और 1,20,000 से मल्टीप्लाई करके आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए डायरेक्ट वेजेस हैं, दैट इज़ 1,12,000। डायरेक्ट वेजेस के लिए इंफॉर्मेशन गिवन है बी नंबर पे, डायरेक्ट वेजेस ऑफ स्पीड टाइप आर 60% ऑफ द राइट टाइप। राइट टाइप का 60% है, राइट को अगर हम 1 मानते हैं उसका 60% 0.6। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0.6 है। ठीक है, आप इसको भी पर
पर यूनिट को टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहता है फॉर ईच टाइप वाज 0.30 पर पेन, ठीक है, मतलब यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड्स, यानी कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स मींस फैक्ट्री, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर होती है, ठीक है। तो आपके पास 0.3 पर पेन आ रहे हैं, जो 0.3 इंटू अपनी टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। आगे बढ़ें, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के लिए बोला 200% ऑन लेबर, ठीक है, लेबर का डबल कर दें, लेबर आपके पास जितनी भी थी उसका डबल कर दें। नेक्स्ट आपके पास है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, हो गया ये। सेलिंग कॉस्ट आपके पास 0.25 पर पेन बोथ द टाइप, मतलब सेलिंग जो कॉस्ट होगी वो 0.25 रुपीज़ होगी, ठीक है, उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर आपको बता रखी है कि 40,000 हुई थी, जिसमें से 36,000 सेल हुई है, 36,000 सेल हुई है। इट मीन्स आपकी 4,000 यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। अगला पढ़िए, 1,20,000 में से 1 लाख सेल हुई है, इट मीन्स 20,000 आपका क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक। उसके बाद आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देन आपके सेलिंग एक्सपेंसेस यूज होंगे, दैट इज 0.20 पर पेन। जितने सेल हुए सिर्फ उतने, सेल कितने हुए यहाँ पर हुए 36,000 और यहाँ कितने हुए 1 लाख, तो उसी से आपको ये 0.25 को मल्टीप्लाई करना है, देन टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट के बाद अगर आप देखें तो सेलिंग प्राइजेस गिवन था ₹7 एंड ₹5 पर पेन, जितने आपने सेल किए उससे आप मल्टीप्लाई करके अपना सेल निकाल लें, सेल में से कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्टिकल द सेलिंग प्राइस ऑफ विच इज 500 इज एज अंडर। डायरेक्ट मटेरियल गिवन है 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर गिवन है 30% ऑन द टोटल कॉस्ट, आपका सेलिंग प्राइस टोटल कितना गिवन था 500, बैलेंस कहता है ओवरहेड्स, बैलेंस मीन्स देखिए 100 में से 50 एंड 30 गए, कितने होंगे 20, ठीक है, तो बैलेंस कितना हुआ 20%, सो ओवरहेड्स आपके कितने हैं 20%। नेक्स्ट पढ़िए, ड्यू टू द एंटिसिपेटेड इंक्रीज इन द एग्जिस्टिंग मटेरियल प्राइस बाय 20%, कहता है कि गलती से मतलब इंक्रीज हुआ एग्जिस्टिंग मटेरियल प्राइस कितना 20% इंक्रीज हुआ, और लेबर अगर देखी जाए तो वो 10% इंक्रीज हुई, तो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट कितना गिर गया 30%, वुड कम डाउन बाय 30%। इफ द सेलिंग प्राइस रिमेन द सेम, मतलब सेलिंग प्राइस में कोई चेंजेस नहीं करने, तो लेट करते हैं सबसे पहले कि टोटल कॉस्ट आपकी कितनी थी x, पर यूनिट प्रॉफिट कितना है y, सेल प्राइस आपके पास 500 गिवन था, ठीक है। सो मेरी एक इक्वेशन तैयार हो जाएगी, दैट इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, आपके पास एक इक्वेशन तैयार हो गई। अब आप x का 20% बढ़ा रहे हैं, मतलब इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, कॉस्ट मटेरियल में 20% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले आप देखें तो 50% ऑफ टोटल कॉस्ट था, टोटल कॉस्ट मैंने 1 मानी है, तो 1 का 50% दैट इज 0.50 आपका ये प्रेजेंट कॉस्ट होगा, ऐसी 30% 0.30 एंड देन ओवरहेड 0.20। अब आप इसका कितना बढ़ा रहे हैं 20% बढ़ा रहे हैं, सो 0.50 का 20% कितना होता है 0.10, ठीक है, तो वो इतना इंक्रीज होने के बाद कितना हो जाएगा 0.60। देन आप अगला देखें तो 10% बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने के बाद वो बन जाएगा 0.33। देन आप देखें तो आपका प्रॉफिट, ओवरहेड्स में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, प्रॉफिट क्या हो रहा है 30% डाउन जा रहा है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें तो आपका पहले 1 था x, इंक्रीज होने के बाद इंक्रीज कितना हो रहा है 0.13, होने के बाद कितना आ रहा है 1.13, यानी कि x आपका कितना आ गया 1.13। नेक्स्ट आपके पास प्रॉफिट की बात करें तो 30% गिरने के बाद 1 में से अगर 0.30 को गिरा दें तो 0.70 रह जाएगा, तो 0.70y, और प्रॉफिट सेल आपकी सेम है ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है। तो आपके पास एक इक्वेशन और तैयार हो गई। आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूट मेथड। सॉल्व करने के पास आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। आपने यहाँ x और y की वैल्यू पूरी राउंड ऑफ कर लेनी है। आपके पास नॉर्मली अगर आप देखें तो 348 पता नहीं 49 पॉइंट समथिंग आएगी, आपने उसे पूरा 350 ले लेना है, ठीक है। आपके पास फाइनली x और y की वैल्यू आ गई। अब आप इस टेबल में अपनी x और y की वैल्यूज़ को पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 19 की तरह. दिस इज द होमवर्क फॉर यू. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. Now, question number 20. A manufacturer finds that an increase in the cost of production has taken place. Increase किया गया है कैसे? कहते हैं फॉर्मली रॉ मटेरियल है 30%. देखिए आप अपना साथ साथ कोस्ट शीट बनाते हैं. मटेरियल पहले बिफोर चेंज कितना 30, वेजेस कितने हैं 20, रेट एंड रेंट रेट्स कितने हैं 5%, फ्यूल कितना है 10%, जनरल एक्सपेंसेस कितने हैं 15%. ठीक है. नाउ देयर हैज़ बीन इंक्रीज. इसके बाद क्या हुआ? इंक्रीज हो गया. कितना इंक्रीज़ हुआ है आपका 50% इन फ्यूल. 50% इन फ्यूल. फ्यूल का 50% बढ़ा दो. फ्यूल कितना था 10 था. 10 का 50% बढ़ाइए ज़रा. 50% आपके पास आएगा दैट इज़ 5. ठीक है. तो देखिए इंक्रीज़ वाले एरिया में 5 लिखा हुआ है. ठीक है. इंक्रीज़ करने के बाद कितना आ गया 15 आ गया. ऐसे ही आप देखिए मटेरियल कितना बढ़ा है 30%. 30 का 30% दैट इज़ 9, दैट इज़ 39. ठीक है. ऐसे ही 25% वेजेस का और 20% रेंट्स का. ठीक है. आपने बढ़ा देना है. जनरल एक्सपेंसेस का कोई कुछ नहीं गिवन तो आपका सेम रहेगा. आपने बढ़ाने के बाद के भी निकालिए, बिफोर के भी निकालिए. देन टोटल किया, टोटल कॉस्ट आ गई. टोटल कॉस्ट के बाद अगर आप क्वेश्चन में देखें ये परसेंटेजेस हैं. क्या हैं? ये सारी परसेंटेजेस हैं. तो सेल आपकी कितने परसेंट होगी 100%. 100 में से 80 गया, 20% आपका प्रॉफिट है. ठीक है. ऐसे 20% आपका क्या है प्रॉफिट. सब आप यहाँ पे निकालें कि ये 20% 80 का कितने परसेंट बनेगा. मतलब ये तो 100 का 20% बन रहा है यहाँ पर. तो ये 80 का यानी कि कोस्ट का कितने परसेंट रहेगा. कोस्ट का कितने परसेंट रहेगा फॉर दिस केस, मतलब आफ्टर चेंज के लिए. सो आप कैलकुलेट करें. 20 यूनिटरी मेथड लगाएंगे. 20 डिवाइड बाई 80 इंटू 100. ठीक है. कैलकुलेट करें. 200 डिवाइड बाई 8 कितने परसेंट आएगा. 8 2 जा 16 और 25% कितना आ जाएगा 25%. तो आप यहाँ इस केस में क्या करेंगे 100 का 25% प्रॉफिट ले लेंगे दैट इज़ 25 एंड देन सेल आ जाएगी 125. नाउ 21 क्वेश्चन इज होमवर्क. कम टू द 22 क्वेश्चन. A factory has received an order for the 3 different types of casting weighting, that is 18, 45, 27 टन. आप A, B, C तीनों की कोस्ट शीट तैयार कर रहे हैं. A में आपने यूनिट्स ले ली 18 टन, 45 टन, 27 टन. आगे पढ़िए. 10% of the raw material used are wasted in manufacturing and are sold as scrap for 20% of the cost price of raw material. अब इनकी बात ध्यान से समझिए. कहते हैं 10% ना रॉ मटेरियल वेस्ट हो गया था. ठीक है. चलिए अब इसका मतलब ये यूनिट्स जो हैं 18, 45, 27 ये आपकी 90% है क्योंकि 10% तो वेस्ट हो गया था. अगर 18 90% है तो टोटल कितना होगा 100/90 करके देखते हैं. ठीक है. टोटल कितना हुआ दैट इज़ 20. सो वेस्ट कितना हुआ दैट इज़ 2. ऐसे ही आप 45 का और 27 का भी निकालेंगे तो आपका इस केस में निकलेगा 5 एंड इस केस में निकलेगा 3. ठीक है. आपने ऐसे ही निकालना है. सो सेल आपके पास कितना गिवन है कि सेल आपका 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर आपने वो सोल्ड कर दिया, सेल कर दिया स्क्रैप को. सो अब आप क्वेश्चन देखिए आगे पढ़े. कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 250. तो मैं रॉ मटेरियल का 250 के हिसाब से लूँगी. मेन यूनिट्स का दैट इज़ 20, 50 और 30 मतलब बिफोर रॉ मटेरियल वेस्टिंग. ठीक है. आपने ले लिया. आपने 5000, 12,500 एंड 7500 ले लिया. देन आप माइनस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप. मतलब आपने सेल किया 10%. ठीक है. आपका जो सेल हुआ वो 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर हुआ. ठीक है. 250 का 20% निकालें जरा दैट इज़ 50. यानी कि जो वेस्ट हुआ वो कितने में होगा 50 रुपीज़ पर टन में. आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे. किसको मल्टीप्लाई करेंगे 2, 5 और 3 को. ठीक है. आगे पढ़े. क्वेश्चन में गिवन था वेजेस गिवन थे डायरेक्ट 4000, 10,500 एंड 5,500 डायरेक्ट गिवन है ले लेंगे. कॉस्ट मोल्ड की कॉस्ट भी गिवन थी ये भी आप डायरेक्ट ले लेंगे. देन आपके पास आ जाएगा प्राइम कॉस्ट. ठीक है. देन आगे पढ़िए जरा.
फैक्ट्री ओवरहेड्स 40% ऑफ वेजेस, वेजेस का 40% ले लेंगे। ऑफिस ओवरहेड्स के लिए गिवन है कि 50% ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड, 50% फैक्ट्री ओवरहेड का ले लेंगे। 40% ऑफ वेजेस का मीनिंग क्या है कि वेजेस का 40% लेना है, मतलब 4000 का 40%, 10500 का 40%, 5500 का 40%। ऐसी फैक्ट्री ओवरहेड्स का गिवन है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का वही ले लेना आपने, ठीक है। आगे गिवन है सेलिंग जो है, सेलिंग एक्सपेंसेस एक्सपेक्ट किए गए हैं कि वो 5% ऑफ द सेलिंग प्राइस होंगे, 5% ऑफ द सेलिंग प्राइस होंगे। आगे गिवन है फाइंड द सेलिंग प्राइस पर टन फॉर ईच टाइप ऑफ कास्टिंग इफ द प्रॉफिट इज टेकन 25% ऑफ द फाइनल कॉस्ट। मतलब फाइनल कॉस्ट का 25% अगर प्रॉफिट है तो आप सेलिंग प्राइस बता दीजिए। सो सबसे पहले आपका यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड्स आपको गिवन है, ऑफिस ओवरहेड्स गिवन है, आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल ली, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल ली, ठीक है। अब आपके पास कोस्ट का 25% आपके पास प्रॉफिट गिवन है। अब आपके पास कोस्ट का गिवन है और अभी तक आपके पास कोस्ट भी नहीं निकली है ना, क्योंकि आपने अभी सेलिंग ओवरहेड क्या ऐड नहीं किए, ठीक है। तो आपके पास आपने लेट करना पड़ेगा कि फाइनल कोस्ट अगर आपने 100 लेट करी, फाइनल कोस्ट उसका 25% प्रॉफिट है तो आपके पास सेलिंग कितना होगा, 125 होगा, ठीक है। सो आपने लेट कर लिया, 125 ये होगा, 25 ये, तो आपके पास कॉस्ट कितनी होगी, 100, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये 100 होगा, अगर ये यहाँ पर 100 होगा तो उसमें से ये जो 5% लेस करने के बाद ये 95 होगा, सॉरी 125 आपकी सेल होगी, ठीक है। 125 का 5% आपके पास क्या गिवन है, सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। तो ये कितनी निकलेगी आपके पास, 125 का 5% आपके पास आ जाएगा 6.25, ठीक है, 6. सो इट मीन्स कि आपके पास यहाँ ये अगर 100 है तो ये कितना है, 100 में से 6.25 लेस कर दें, इट मीन्स ये हमारे पास 93.75 है। 12 to 20 जो है आपके पास, या 3100 है और ये 16,500 है, ये आपके पास 93.75% है इसका मतलब, ठीक है। तो अगर आपको टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, 100/93.75 आपके पास आ जाएगा 13034 पॉइंट समथिंग, तो आपने वो अप्रॉक्स करके दैट इज 13035 ले लेना है, ठीक है। आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट का 25% आपने क्या ले लेना है, प्रॉफिट, देन आपके पास सेल आ जाएगी, ठीक है। ये सब किया ये फाइंड आउट करने के लिए, आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट में से ये माइनस कीजिएगा, 815, 2007 एंड 1100 आ जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को फर्दर आने वाले वीडियोस की अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।